मुल्क भर में मानसून के मजीद 3 सिलसिलों की पेशगोई। 10 सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल आएंगे। रवा साल मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा है। केपी में तबाही माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई। बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की ब्रीफिंग। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और केपी में कई आबादियों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब। केपी में हर तरफ तबाही, रास्ता सड़कें तबाह, पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। बुनेर में पत्थरों के सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। कुदरती आफत से अमवात की तादाद 399 हो गई। 143 अफराद जख्मी। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। नई बस्तियां और नए घर बनाकर देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मुकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। मुतासरीन के तमाम नुकसानात का हुकूमत अजाला करेगी। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। KP के लोग मुतमईन रहें। विफाक मदद करे ना करे, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। मुतासरीन की मदद हमारा हक है। इसी तरह विफाक की भी जिम्मेदारी है। तमाम वज़ीर आला का राब्ता करने पर शुक्रगुजार हूँ। पूरी उम्मीद करते हैं कि विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। तजावुजात आज से नहीं, कई सालों से हैं। तजावुजात के हवाले से किसी से कोई रियायत नहीं होगी। शहरी कब्जों तजावुजात से गुरेज करें और हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़रा और इदारों को टास्क सौंप दिया। विफाकी वज़रा KP के मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम शांगला में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। अवैस लगारी को जिला बुनेर की जिम्मेदारी सौंपी गई। विफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ मानसहरा में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। बुनेर, मानसहरा, नीलवान और बटग्राम के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन के इजला पर पाक फौज की रिलीफ टीम नीलवान पहुँच गई। खराब रास्ते के बायस रिलीफ टीम को पैदल 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। मुतासरा इलाके में पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। मुकामी अफराद ने पाक फौज की इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दामात को सराहा। मूसलाधार बारिशों से खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में पानी बढ़ने से नशले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट से बढ़ गई। बहाव 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के कई बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। चनियोट के मकाम पर दरियाए चनाब में नशले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। कुंदिया के मकाम पर चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। महफूज मकामात पर मुंतकिली के ऐलानात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार किया। इसहाक डार से दौरा लंदन में तामीरी मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इज़हार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती खत। ईरानी सदर का अलमनाक सैलाबों पर गहरे रंज और गम का इज़हार। जामक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। ईरान की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को ताउन और इमदाद की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कुवैती हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। हालिया बारिशों और सैलाब से जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की पेशकश।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए बोले, जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन किरदार अदा किया। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पार्टी वफ्द नामजद कर दिया। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी और वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी APC में नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। ट्रंप का भारत को एक और झटका, अमेरिका ने भारत से तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तजारती वफ्द को भारत जाने से रोक दिया गया। अमेरिकी तजारती वफ्द को 25 का 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा, ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक मुसाफिर जान बहक, 21 जख्मी। अवाम एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल, ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन ओवरशूट होने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ड्राइवर बर वक्त ट्रेन पर काबू पाने में नाकाम रहा। सांगड़ में गाड़ी से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिलने का वाकया। DIG फैसल बशीर मेमन के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात जारी है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। गाड़ी से मिलने वाला पिस्टल खावर का था। होटल का चौकीदार जब गाड़ी के पास गया तो अंदर लाश पड़ी थी। कोहाट में 7 अफराद के कत्ल की तहकीकात, SP इन्वेस्टिगेशन का जाए वक़ुआ का दौरा, शवाहिद का मुआयना, लवाहिकीन से मुलाकात भी की, मुलज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। चीन के इलाके मंगोलिया में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, 9 अफराद हलाक, 3 लापता। दरिया का बंद टूटने से इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान। चीन में हालिया बारिशों से 44 अफराद हलाक, 80,000 से जायद नकल मकानी पर मजबूर हुए। पाकिस्तानी को पहमाओं के नाम एक और एहसास, आमना शिगरी और महबूब अली शिगरी ने 7,027 मीटर बुलंद स्पांग तक चोटी सर कर ली। आमना शिगरी से कबल 6,400 मीटर बुलंद खसरगंज चोटी सर कर चुकी हैं। महबूब अली शिगरी ने हाल ही में G1 सर किया था।